नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा एक विवादित नक्शा जारी किया गया। इस नक्शे के अंदर भारत के कई सारे राज्यों के हिस्सों को अपना हिस्सा तक बता डाला और उसके बाद यह नक्शा सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हुआ। यह एक बार फिर से चर्चा का विषय तब बना जब अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी संसद के अंदर चर्चा हुई और इसी चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी से आते हैं एक राज्यसभा सांसद जिनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला। इनके द्वारा सरकार से सवाल किए गए और सवाल में इन्होंने बांग्लादेश के द्वारा जारी किए गए नक्शे पे भी सवाल किया, जिसे बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये तो ग्रेटर बांग्लादेश है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोग इस बात को लेकर सपना भी संजोने लगे होंगे कि भारत के सारे राज्य एक दिन बांग्लादेश के हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार का नक्शा जारी किया गया है, इन्होंने क्या सवाल किया है और सरकार के द्वारा किस प्रकार के जवाब दिए गए हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में क्या हुआ, रणदीप सिंह सुरजेवाला के द्वारा सरकार से कई प्रकार के सवालों में से ग्रेटर बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश के द्वारा जो नया नक्शा जारी किया गया उसके ऊपर सवाल किया। इन्होंने पूछा, क्या ये जो बांग्लादेश ने नया नक्शा जारी किया है, इसके बाद आपने कभी बांग्लादेश से सवाल किया कि किस उद्देश्य से आपने भारत के कुछ राज्यों को अपना हिस्सा बता दिया। दूसरा, जिस सल्तनत बांग्ला जो ढाका के अंदर ग्रुप एक्टिव है, जिसके द्वारा इस नक्शे को जारी किया गया है, एक कट्टरपंथी है दिखने में आ रहा है, क्या इसके ऊपर आपने बांग्लादेश को बोला है कि किसने नक्शा जारी किया है उसको ढूंढने की कोशिश करी है। और तीसरा सवाल इनके द्वारा किया गया है, जो नक्शा जारी किया है उससे कि उसको जारी करने के लिए किसी तीसरे देश की मदद यहाँ आई थी, उस देश के बारे में आपने पता लगाने की कोशिश करी है। कई प्रकार के सवाल इनके द्वारा किए गए और सरकार ने भी जवाब दिया है। तो जवाब से पहले मैं आपको ये नक्शा बता दूं कि किस प्रकार का नक्शा जारी किया गया। यहाँ पर आप देखिए, छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा देश आपको दिखाई दे रहा है जो कि ये बांग्लादेश है और इसकी हिम्मत जरा देखिए कि ये इतना छोटा अब नहीं रहना चाहता, ये इतना विशाल रूप में रहना चाह रहा है। पहली बार यह नक्शा जारी किया गया था महफूज आलम नामक एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार अभी बनी हुई है मोहम्मद यूनुस की, और ये मोहम्मद यूनुस का काफी करीबी माना जाता है। इसके द्वारा यह नक्शा जारी करके सबसे पहली बार इसी ने ट्विटर पर पोस्ट किया और उसके बाद बांग्लादेश के कई सारे बड़े बड़े लीडर के द्वारा भी इसको पोस्ट कर दिया गया कि हम तो ये सपना देखते हैं। अब आप देखना, जब बांग्लादेश से सरकार ने सवाल किया तो इसने किस प्रकार से जवाब दिया। तो ये आप नक्शा देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि भारत के कौन कौन से राज्य को इसने अपना तक बता डाला है और ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश का नाम तक दे दिया है इन लोगों ने। देखिए जरा, अब आप देखिए 7 राज्यों को इसने शामिल किया है इस नक्शे के अंदर और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडा को भारत किसी प्रकार से नहीं मानता है, या फिर अगर बांग्लादेश ऐसा सपना देख भी रहा है तो यह सपना कभी भी बांग्लादेश का पूरा नहीं हो सकता। अब जरा देखिए, एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा 4 पॉइंट में इसका जवाब दिया गया है। पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि सरकार ने उन रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें ढाका में सल्तनत बांग्ला नामक एक इस्लामिक ग्रुप की तरफ से ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया, जिसमें भारत के कुछ हिस्से बताए गए हैं। अब ये ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा जारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं सल्तनत बांग्ला के द्वारा। अब ये सल्तनत बांग्ला जो है कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप है जो कि इन दिनों ढाका के अंदर एक्टिव है और इसकी अकेले की हिम्मत नहीं है कि ऐसा नक्शा जारी कर ले, इसीलिए उसने तुर्की के एक एनजीओ से मदद ली है। तुर्की का एनजीओ है जिसका नाम है तुर्की एनजीओ फेडरेशन, जिसकी मदद से इन्होंने नक्शा बनाया और ये नक्शा जो है ढाका यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार चला दिया था इन्होंने। ये भी संज्ञान लिया गया। दूसरा, बांग्लादेश सरकार के फैक्ट चेकर प्लेटफॉर्म बांग्लादेश फैक्ट ने दावा किया है कि बांग्लादेश में सल्तनत बांग्ला के संचालन का कोई सबूत नहीं है। बांग्लादेश तो यहाँ पर सरासर पलट गया कि आपको जो सूचना मिली है कि सल्तनत बांग्ला के नाम से कोई ग्रुप यहाँ एक्टिव है ढाका में, ऐसा तो कोई ग्रुप पूरे बांग्लादेश के अंदर नहीं है, ये इनके द्वारा कह दिया गया। और तीसरा, बयान में आगे स्पष्ट किया गया कि नक्शा तथाकथित पुराने बंगाल सल्तनत का है। आगे मैं आपको बताऊंगी, पुराना बंगाल सल्तनत जो है कुछ इस प्रकार का दिखा करता था। ये बोल रहे हैं कि ये अभी का नहीं है, ये तो उस समय का है और अभी जारी करके ग्रेटर बांग्लादेश इसको नाम दिया जा रहा है। भारत सरकार उन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं जिनका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और आप में से कई सारे लोग 99% इस बात को जानते होंगे
कि इन दिनों भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी दरार है, क्योंकि शेख हसीना के टाइम में तो काफी अच्छी बनती थी दोनों देशों में, पर अब नहीं बन रही है। उसका रीजन भी आगे मैं आपको बताऊं। उससे पहले ये देखिए कि कौन कौन से राज्य इसके अंदर शामिल हैं। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो हो गया है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ये इसका चिटगोंग तक। इधर हम बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर शामिल है, सिक्किम इसके अंदर शामिल किया गया है, बिहार। अब देखो भाई, बिहार वाले लिखेंगे आइयो जरा हमारे बिहार में, तो बिहार भी शामिल कर लिया है। कुछ समय पहले चाइना बोल रहा था कि यूपी बिहार गंगा के क्षेत्र तक का इलाका हमारा है, क्योंकि आप जानते हैं ना, चाइना कई बार नक्शा जारी कर चुका है। चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश के 90 स्थान हमारे हैं। दूसरा वो बोलता है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तक ही नहीं बल्कि गंगा किनारे बसे हुए राज्य तक भी हमारे हैं। और ये बोलता है कि जो मैकमोहन लाइन है ना, ये तो अंग्रेजों के टाइम खींची हुई थी, इसे हम नहीं मानते हैं, हमने सिग्नेचर तक नहीं किया था। तो ये भी नक्शा जारी कर रहा है, तो इसके माइंड में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा ना, देखिए जरा। इसके अलावा झारखंड और उड़ीसा तक के इलाके को और वेस्ट बंगाल तक को क्या कर दिया है, अपने क्षेत्र के अधीन शामिल कर दिया गया है। ये वो ढाका यूनिवर्सिटी है जहां पहली बार इसका फोटो जारी किया गया था, और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर इतना तेजी से वायरल हुआ, सब लोगों ने इसको पोस्ट किया था, इस प्रकार का स्क्रीन पे लगाया गया था, है ना, महफूज आलम नामक व्यक्ति ने लगाया था। इतना ज्यादा वायरल हुआ कि भारत ने फिर भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया, और इतनी ज्यादा बयानबाजी हुई कि बांग्लादेश के लीडर जितने भी थे जिन्होंने इसको जारी किया, ट्विटर पर लगातार पोस्ट किया, उसके बाद इतनी बयानबाजी भारत की आई कि डिलीट ही करना पड़ा। कुछ हाथे भले पड़ा नहीं, पर फालतू में इन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, क्योंकि इन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद भारत की धमकी से इनको ट्विटर तक डिलीट करना पड़ गया। अब आप जरा सोचिए कि कहाँ तुर्की और कहाँ बांग्लादेश, यानी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। भोज तो इधर है, गंगू तेली दोनों साइड में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश है और यहाँ पर है तुर्की है। ये यहाँ से यहाँ मदद करने के लिए पहुंच रहा है। आप सभी जानते हैं कि तुर्की ने तो ऑपरेशन सिंदूर तक को लेकर बोल दिया था कि ये तो बड़ा गलत है। आप यहाँ पर देखिए, ये बांग्लादेश सल्तनत का नक्शा है, जो कि 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी के आसपास कुछ ऐसा दिखा करता था। तो इसी पर बांग्लादेश के लोग नए प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अब भारत के कुछ राज्यों का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। गहरा संबंध कैसे, क्योंकि उनके साथ सीमा साझा होती है, और सीमा साझा होने का अर्थ ये नहीं है कि वो हिस्से सब तुम्हारे हो चुके हैं। आप देखिए, ये पुराना मैप है, ये नया मैप ये जारी कर रहा है, और ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय से भी भारत की सीमा लगती है। अब मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया है कि चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश के 90 हिस्सों को अपना बताता है और नक्शा जारी भी करता है। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश जारी हुआ है, ये इस बयान के बाद जारी हुआ है। बयान किस प्रकार का, आप सभी जानते हैं कि अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस की। 2024 के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, और तख्ता पलट होने के बाद में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने अपनी एक आधिकारिक यात्रा करी थी, कहाँ, चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर जाके बुढ़ऊ कुछ नए प्रकार की बकेती कराता है। बकेती में ये बोलता है कि भारत के जो 7 सिस्टर हैं, भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो हमारे बिना कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें बंगाल की खाड़ी तक जाना है, अगर उन्हें समुद्री इलाके तक जाना है, तो उन्हें पहले हम तक पहुंचना होगा, क्योंकि हम हैं समुद्र के गार्जियन। यानी कि हमारे बिना 7 सिस्टर कुछ नहीं है, उनका विकास, उनकी जीडीपी कुछ नहीं है। मतलब आप देखिए, चाइना को बांग्लादेश में व्यापार करने के लिए आमंत्रण देने के लिए, बंगाल की खाड़ी तक आमंत्रण देने के लिए भारत के 7 राज्यों को बीच में घसीट लिया। तो ये तो सही नहीं था ना कि किसी देश को लेकर आप किसी प्रकार का बयान दे रहे हो। तो इसको लेकर भी भारत ने लताड़ा, और कई प्रकार के संबंध भी जो है संधि विच्छेद हो चुके हैं भारत और बांग्लादेश के। तो ये ऐसा बयान देने के बाद में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करना, कहीं तो इनके माइंड में कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें चल ही रही होगी, तभी इस प्रकार का नक्शा जारी किया गया। अब आप देखिए, ऐसा नक्शा जारी हुआ, बांग्लादेश के साथ में रिश्ता जैसे ही बिगड़ा, क्योंकि शेख हसीना का रिश्ता बहुत अच्छे से था भारत के साथ में। शेख हसीना के जैसे ही तख्ता पलट हुआ, सरकार गिरी, शेख हसीना कहाँ आ गई, भारत के अंदर आ गई। और मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है, वो बार बार बोलती रही कि शेख हसीना को वापस कहाँ लौटा दो, बांग्लादेश लौटा दो। भारत लौटाने के लिए कभी रेडी नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि जब एक पार्टी के साथ में अच्छा रिश्ता रह सकता है, तो दूसरी आती है विपक्षी पार्टी, तो शायद इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। तीसरा, ऐसे नक्शे जारी करने के बाद सरकार के द्वारा जो है बीएसएफ को बहुत ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। इनके द्वारा चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और खासकर घुसपैठियों की सफाई का काम जो है बड़ा तेजी से चल रहा है। तीसरा, आप सभी जानते हैं कि तीस्ता नदी और गंगा नदी को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा था।
जिसको लेकर भी भारत के ये बयान दिए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है, वैसे ही गंगा प्रोजेक्ट को लेकर भी बांग्लादेश को अब पानी नहीं दिया जाएगा। शायद वो भी प्रोजेक्ट अब बहुत जल्द ही लागू कर दिया जाए और तीस्ता नदी जल विवाद तो कहीं ना कहीं बीच में ही अटक चुका है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत हुआ करते थे इस वजह से, क्योंकि कई सारे देशों में अगर माल को भेजना है तो उन्हें पहले भारत के पोर्ट पर और भारत के एयरपोर्ट तक भेजना होगा, जिससे भारत उनकी मदद करता था। पर अब भारत ने ये मदद भी हटा दी है। तीसरा, ट्रेड शिप जो है पूरी तरीके से कैंसिल कर दी है। चौथा, ऐसे कई सारे कपड़ों के व्यापार जो बांग्लादेश के अंदर चलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से कपड़ों पर ही ज्यादातर डिपेंड है, कृषि पर, कपास पर, कपड़ों पर, इन पर ही डिपेंड है। और भारत ने जब रिश्ता इनके साथ खराब किया या इसने इनके साथ खराब किया, उसके बाद कम से कम 80% से ज्यादा इनके कारखाने बंद हो चुके हैं। यानी कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। चाहे इनके द्वारा जो बयानबाजी दी गई है कि हमारे ऊपर पहले टैरिफ 30 से 35% लगता था, आज हम 20% पर लेके आ गए हैं, पर कहीं ना कहीं आपने पड़ोसी देश के साथ में जो व्यापार का नाता रख रखा था वो तो आपने बिगाड़ा है, कम से कम उसको भी याद रखिए। इसके अलावा भारत की हमेशा पॉलिसी रही है नेबर फर्स्ट को लेकर, पर बांग्लादेश ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रखी है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो है झुकाव रखता है अपना तुर्की की तरफ, चाइना की तरफ, और आप समझ ही सकते हैं ये है एक आतंकवादियों का देश। तो हम कह सकते हैं कि आतंकी देश और बांग्लादेश सब सेम हो रहे हैं आजकल। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की साइड कुछ ज्यादा ही झुकाव रख रहे हैं। तो आप मुझे जरा ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में सुन के कैसा लगा है ये जरूर से बताइएगा। और अगर आप किसी कंपनी के अंदर नौकरी चाहते हैं और ये फॉर्म भरने के बाद अगर आपको नौकरी मिलने वाली हो तो कैसा रहेगा, आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी और आपको इसके लिए क्या करना होगा, सीधा सा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उस पे जाकर आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको यहाँ पर क्या है ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर एक कोड लगाना है AN10। ये कोड आप जैसे ही डालेंगे इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसको सबमिट करोगे तो इसके अंदर हम आपको 30 से ज़्यादा AI टूल के बारे में सिखाने वाले हैं। 40 घंटे से ज़्यादा की आपकी क्लासेस होने वाली हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कोडिंग, आप किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए तैयारी करते हैं सब कुछ आपको यहाँ पर सिखा दिया जाएगा, ट्रेन किया जाता है, क्योंकि 2 महीने की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग चलने वाली है। डाउट सेशन भी आपको मिलेगा। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कोई कंटेंट रेडी करना चाहते हैं तो वो आपका रेडी हो जाएगा। सेवानिवृत्ति ले चुके हैं, अगर आप रिटायर हो चुके हैं, अपने बच्चों को नई प्रकार की चीज़ें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल केवल 10th 12th ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिग्री से कुछ नहीं होता है। AI का बड़ा ज़्यादा महत्व बढ़ गया है और इसको ज्वाइन करने के बाद अगर आपको नौकरी भी मिल रही है तो ज्वाइन करने में क्या ही दिक्कत होगी। एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पर एक ऑफर रखा गया है जिसमें इस कोर्स की प्राइस 10,000 है, पर अगर आप यहाँ पर एक कोड यूज करेंगे AN10, ये कोड यूज होते से ही पता चल जाएगा कि आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं, इसलिए ये कोर्स जस्ट आधी रेट में आपको मिलेगा, 50% ऑफ पे मिल जाएगा 4999 के लिए। और आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और फॉर्म को जरूर से फिल कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो उस फॉर्म को जरूर से फिल कीजिएगा। आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के, कम से कम सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करें। और लाइक में बड़ी कंजूसी करते हो आप लोग, लाइक और कमेंट में तो इतनी ज़्यादा कंजूसी है कि मैं क्या ही बोलूँ, है ना। तो लाइक कमेंट भी जरूर से कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब मुझे जरूर से चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।